हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो। अब आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए कहीं कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल ER सर के चैनल पर आपको फ्री में पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाएगी और पूरे सिलेबस को कंप्लीट फ्री में कराई जाएगी, वो भी निश्चित समय में। यानी कि आपको एग्जाम होने से पहले पूरे सिलेबस पॉलिटेक्निक की समाप्त कर दी जाएगी और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं प्रेफरेंस लेना बुक के लिए तो हम कहेंगे कि अरिहंत प्रकाशन जो है उसी से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इस वीडियो को मैं आप तक शेयर भी करूंगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। हो गया। हाँ, तो चलिए, घातांक और करनी का प्रश्न संख्या आपका 8 है ना। और कौन सा प्रकाशन है? अरिहंत प्रकाशन। बुक है पॉलिटेक्निक का कौन सा? अरिहंत प्रकाशन। अरिहंत प्रकाशन। इतना से दिख रहा है सबके कि नहीं पता नहीं। अरिहंत प्रकाशन का है बुक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यही ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है कि 2 to the power x प्लस 2 to the power x minus 1। अब बात मत करो, इधर देखो। 1 2 to the power x प्लस 1 और माइनस 2 to the power x में यदि 6 नंबर है तो सोचे हम क्या 8 है। लगता है आप कौन चश्मा पहने जी। 8 नंबर देख लो। ऐसी का एक एग्जाम्पल दिए थे 8 नंबर वाला। 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर कितना है 3 भागा 2 के पावर 3 ऐसे है 3 और रुक जाओ 2 की घात क्या है 3 है, उसके होल पावर 2 है और उसके होल पावर 3 है, यही ना है वो। तो कल हम अभी बताए थे सोनाली के जो कंफ्यूजन था तो कि ई वाला रहता है तो ये वाला पावर रहेगा तय बार गुना और ये वाला में सीधा सीधा गुना। जैसे इस बार क्या होगा 3 दूना 6 6 तिहाई 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 8 3 कितना होता है 8 और फिर 3 के पावर 8 कितना होता है उतना करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे इसको 2 के पावर 3 और 3 के पावर 8 3 2 के पावर 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ऊपर में पावर इसका हो जाएगा 8 भागा यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर 3 दूना 6 6 तिहाई 18, एक के बार में गुना हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 3 के पावर 8 बार गुना करो कितना होता है 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 3 तिहाई 9 9 तिहाई 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 200 81 तिहाई कितना होता है 243। क्या बार गुना हुआ 5 बार हुआ ना, ये हुआ 5 बार हुआ। छठा बार में गुना करते हैं 3 तिहाई 9 3 चौके 12 3 दूनी 6 1 7, ये 6 बार हो गया। 7वां बार आप गुना करेंगे तो कितना होगा 3 से, तो कितना होगा 3 9 तिहाई 27 के 7 हाथ से बचा 2 2187। इसके बाद 8 बार में गुना करेंगे कितना कितना होगा, सरल नहीं है जी। ओ तेरी 38 24 25 3 2 5 38 24 2100। तो तुम बोलती नहीं हो 37 21 और 38 24 और 2 26 और 3 2 5 3 दूना 6। ठीक है ना। 9 बार में करते हैं अगर तो 3 6 तिहाई 18 5 तिहाई 15 1 16 और 6 तिहाई 18 1 19। क्या हुआ 8 बार। अच्छा 8 बार था। तो 5 बार ही हो गया, छठा ही हो गया, 7वां ही हो गया, 8वां ही हो गया। यानी कितना हुआ 65 61। तो 2 के पावर 65 और 61 और भागा 2 के पावर 18 है। तो जब भागा के रहता है तो साइन में क्या पावर क्या होता है घट जाता है। तो 2 के पावर 65 61 माइनस 18 करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा 2 के पावर 65 43 आंसर है बाबू। यही आंसर था तुम्हारा। हार्ड था।
बस यहाँ खाली कंफ्यूजन था कि इसको गुना कर रहे होंगे तुम लोग डायरेक्ट। तुमको जोड़ नजर आ रहा था किताब में? मोबाइल में। अच्छा मोबाइल में, ओके। तो चलो आगे आगे बोलो प्रश्न, प्रश्न संख्या आगे बोलो। कौन सा प्रश्न जी? रुकिए, घर से टिक लगा के नहीं आए हो जी? लिख के कॉपी पे लिख लेना चाहिए ना कौन कौन से प्रश्न हमको और पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, सुनो बाबू ध्यान से इधर। 13 नंबर है, अगर प्रश्न पूछ रहा है समीकरणों 2x+1 बराबर 4y+2 तथा 3x-2 बराबर 9(2y-1) में x तथा y का मान होगा। यही नहीं बाबू, y का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये तो लग रहा है कि द्विघात समीकरण जैसा हमको लग रहा है। देखो यहाँ पे दिया है, सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। अगर सॉल्यूशन किया जाए तो 2x+1 हुआ। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ना 4 को, तो 2 y+2 कर देंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ से देखो, जब आधार दोनों तरफ बराबर होता है तो पावर समान हो जाता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या होगा? x+1 बराबर 2y, अब +4 होगा। आगे बढ़ाएंगे तो x-2y बराबर 3 हो जाएगा ना। इस समीकरण हो गया फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात कर लिया जाए तो 3 के पावर x-2 है बराबर 3 के पावर 2 के पावर 2y अब -1 है ना। अच्छा प्रश्न में 1 है कि x है? देखो तो टिक लगाए होंगे कुछ 13 नंबर में। x 2y माइनस है। अच्छा x है ना, ठीक है। तो यहाँ x है ना बाबू, तो 2y - x है। यहाँ 1 लिखे हैं हम जी, लगा प्रश्न सही नहीं लिखे हैं। यहाँ x है, यहाँ पे है x है, ठीक है। अब देख लो, आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर x-2 और बराबर 2 के पावर 4y और -2x करेंगे ना। अब देखो, सॉरी यार, तो जब आधार समान हो गया तो पावर बराबर हो जाता है। तो क्या होगा? x-2 बराबर 4y और -2x होगा कि नहीं होगा? आगे देख लो, इसको क्या कर सकते हैं, और इधर जाएगा तो क्या होगा? 3x हो जाएगा, और इधर जाएगा तो -4y हो जाएगा और बराबर 2। समीकरण सेकंड, 2 का समीकरण हो गया। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें अगर 3 से गुना करेंगे, इसमें अगर 3 से बन जाएगा ना, अब तो बन जाएगा, द्विघात समीकरण हो गया। तो x y का वैल्यू निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो आगे। बोलो आगे। देखो बाबू, तुम लगता होगा जब हम शुरू कर देते हैं तो लगता है तो बड़ी आसान था, नहीं, खाली कंसेप्ट नहीं जान रहे इसलिए हार्ड लग रहा है। चलो बोलो तो आगे। 15, ओके। 15 संख्या नंबर 15 में है बाबू, 15 नंबर √x के पावर 4 y के पावर 2 गुने रूट के, यहाँ 4 है, करनी 4 लिखल है, 8 के पावर x के पावर 8 और y के पावर -16, यही है ना। इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को तो दिख रहा है क्या क्या कि सोल्व, इसका दिख रहा है कि हम x के पावर, तेरी x लिखना है तो 8 लिख देते हैं, x के पावर 4/2 लिख सकते हैं, y के पावर 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं, कि रूट जब हटेगा तो 1/2 हो जाता है, होता है कि नहीं। गुना यहाँ पे 8, फिर 8 लिख से 8 से हमको प्रेम हो गया, क्या हो गया है, 8/4 लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिख सकते हैं ना।
और y के पावर -16/4 लिख सकते हैं ना। 2 दूना कट गया 4, कट गया एक बार में, और ई कटा 2 बार में, और ई कटा -4 बार में, कटा ना। यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 2 और y के पावर 1 गुने x के पावर 2 और y के पावर -4 हुआ ना। तो दिक्कत है नहीं। अब देखो x एक पावर x के साथ जुटेगा, y वाला y के साथ जुटेगा, क्योंकि 4 वाला 4 के साथ, 4 वाला 4 के साथ जुड़ता है। गाय के साथ गाय को जोड़ेंगे, भैंस के साथ भैंस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के पावर 2 + 2 हो गया, और y के पावर 1 + -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x के पावर 4 और y के पावर -3, यही आंसर है जी, है ना आंसर। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है ये चीज कि इसको अलग अलग कर सकते हैं एक में है। तो जैसे हम रूल बताए थे कि √x और y रहेगा, तो हम इसको √x और गुने √y कर सकते हैं क्या। चलो आगे बोलो बाबू। आगे बोलो। देखो 19 नंबर में है, देखो बाबू प्रश्न संख्या 19 है। कह रहा है कि यदि m तथा n, यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जबकि m⁴n बराबर 25 है, तब n के पावर n का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो बाबू एक चीज समझा देते हैं कि अगर x के पावर 4 है और y के पावर भी 4 है, अगर दोनों के पावर 4 रहता है, आधार अगर दोनों पावर भी 4 रहेगा, तो x बराबर क्या होगा, y होगा, ठीक है। x बराबर y होगा। या फिर यही तो आप लोग जानते हो कि a⁴y है और b⁴ y, मान लीजिए कुछ भी z भी है, तो x बराबर क्या हो जाता है, b नहीं होता है, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी रहेगा, तब ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं। तो देखो ये जो दिया हुआ है m और n, कौन सा संख्या है पता नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या बोल रहा है ना। तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो m के पावर n और इसको 5 के पावर 2 कर सकते हैं ना। तो जब इस केस रहता है, तो इस केस में हमको n बराबर क्या हो जाएगा 2 और m बराबर हो जाएगा 5। इसके सामने आधार वाला आधार के साथ और घात वाला घात के साथ, ठीक है। तो n बराबर क्या हुआ 2, m बराबर 5। तो प्रश्न में कह रहा है n के पावर m पूछ रहा है, तो n कितना मेरा है बाबू 2, और 2 के पावर 5 कितना होता है 32। तो इसका हो गया आंसर 32, ठीक है। इसका हुआ आंसर 32। और कौन सा प्रश्न, 21। तो चलो 21 की बात कर लेते हैं। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। देखो पूछने में शर्माना नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। अपने अधिकार को नहीं कोई देता है तो छीन लेना चाहिए। 21 नंबर देखिए, 8/27 है, इसके पावर -1/3 है। देखो बाबू -1/3 है, और गुने 81/16 और पावर में 3/4 है, और भागा 32/243 और पावर -2/5 है। यही तो है ना प्रश्न। तो कह रहा है कि करें क्या जी, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, बहुत इजी है, नहीं इजी है। पहले घन में हमको बदलना है, पहले क्या करना है, घन में बदल देना है। तो घन में अगर वो बदलेंगे हम तो क्या होगा, घन में बदलेंगे तो क्या होगा, 2/3 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको ना, कोई दिक्कत है। और गुने -1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 81 है तो 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4, और 16 के लिख सकते हैं 2। यहाँ पे 4 गुने 3/4 लिख सकते हैं ना बाबू, कोई दिक्कत है, अब नहीं दिक्कत है, क्योंकि 81 के पावर 4 होते, 81 के घन अगर 4 के में देखा जाए तो 3 होता है, तो 3 का पावर 4 रहेगा तो 81 होता है, और 2 के पावर 4 रहेगा तो 16 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे डिवाइड है, इसके बाद 32 देखिए, 2 के पावर अगर 5 करेंगे तो 32 आता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और 3 के पावर 5 करेंगे तो 243 आता है ना। तो 2/3 के पावर क्या होगा, 5 गुने -2/5, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 यहाँ खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, बहुत इजी, मजा आ रहा है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 2/3 हो गया, पावर क्या हो गया, -1 गुने 3/2 पावर 3, और भागा 2/3 और पावर -2। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 2/3 है। यानी एगो जो इसमें ऐसा है जो साइन उसका मतलब कि अंश वाला हर में चला गया, हर वाला अंश में चला गया है। अगर सब हम देखेंगे कि बराबर हो जाएगा तो पावर जोड़ देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे पावर में, अगर आधार समान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको कि 2/3 बटा पावर -1 तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गुने इसको अगर ऊपरे कर देगा, इसको और नीचे कर सकते थे, साइन चेंज हो जाता है। ये रूल सबसे जरूरी है, याद होना आपको, ठीक है। तो यहाँ गुने 2/3 कर दिया, पावर -3 कर दिए, भागा 2/3 और पावर -2। अब देखो सबका आधार समान हो गया, बेस सबका इक्वल हो गया। अभी बड़ा दूर तक और नीचे जा सकते हैं, तो क्या करेंगे, 2/3 अब पावर में क्या है, -1 -3 और +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 के पावर 2/3 के पावर क्या होगा बताइए, -2, क्योंकि -4 में से 2 जोड़ेगा तो क्या होगा 2, तो -2 हो गया। और इसको बढ़ा दिया आगे जाए तो देखो अब फिर पलट देंगे, तो क्या होगा 3/2, और पावर में क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं, क्योंकि अंश वाला हर में अंश में जाएगा तो पावर में का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अब क्या होगा आंसर, 9/4 आंसर। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, यही वाला आपको करना था। जब ई कर लिए तब एक चीज आपको क्या बदलना था कि हमको आधार समान करना है, ताकि कैलकुलेशन करने में हमको आसानी हो जाए। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है। घर पे जाके बनाते हो आप लोग, यहाँ पे बनावल, ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस करो। अब एक बार में नहीं आएगा, एक बार में तो ठीक है यहाँ समझ लोगे, घर पे अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर वही भूल जाओगे, तब यहाँ से आप पैसा दे के जाओगे लेकिन कुछ लेके नहीं जाओगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। तो घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत से पैसा आता है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। बोलो आगे, प्रश्न बोलो। 22, चलो देख लेते हैं 22। टोटल कितना प्रश्न है जी इसमें, टोटल प्रश्न कितना है, 26 गो है, तो पहुंच ही गए हैं, नैया पार लगने ही वाला है। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर में है आपका प्रश्न, 22 नंबर में है, यदि x⁴ बराबर y⁴x है तो x/y के पावर x/y के पावर x/y का मान होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसी के अनुसार कोई मान होगा, है कि नहीं। कह रहा है कि यदि x⁴ y⁴x है
तो x बटे वाई के पावर x बटे वाई का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो इसको हम लोग ये दोनों बराबर जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखेंगे, अगर सोल्व करते हैं अगर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर x बटा वाई लिख सकते हैं कि नहीं, और y के पावर x बटा वाई लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखो क्या करेंगे, x पावर x बटे वाई हो गया, इसे छोड़ दिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x टू दी पावर x गुने x टू दी पावर 1 बटे वाई कर सकते हैं ना, ये नहीं कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ y ना है जी, y गुने 1 बटे वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि गुना होगा अगर x में तो x बटा वाई फिर तो हो ही ना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या गाना भी बज रहा है, मजा वाला, बार जाएंगे खाली तुम्हारे सभी। क्या देखो x टू दी पावर x बटे वाई हो गया। अब यहाँ देख लो कि अगर y टू दी पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर y, नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो दोनों जब बराबर है तो e लिखिए चाहे e लिखिए, बात तो एक के बात हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि x टू दी पावर y और गुने 1 बटा y, लिख सकते हैं कि नहीं जी, कोई दुख नहीं। तो ये वाई वाई तो खत्म हो गया, दिख रहा है कि वाई वाई खत्म हो गया, बचा मेरे पास क्या, आगे देख लीजिए, x टू दी पावर x बटे वाई और बटा में बचा क्या x, और यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 मान सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ हो गया x टू दी पावर x बटा वाई और गुने, सॉरी गुना नहीं होगा जी, हाँ गुना होगा, गुना x टू दी पावर -1 हो जाएगा, होगा ना। आगे देख लो x टू दी पावर x बटा वाई और -1, अब भिन्न के जोड़ लीजिए, भिन्न के घटाव बनाइए, तो भिन्न के घटाव बनाएंगे तो क्या होगा, x की टू दी पावर x माइनस वाई बटा वाई, यही आंसर है जी, है कितना आंसर देखे थे, ओ यहीं तक आंसर वो बोला है, हम एक स्टेप बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना बी, तो यही वाला ऑप्शन है, हम आगे का और बढ़ा दिए, भिन्न का जोड़वा नहीं निकालना था, हम निकाल दिए, तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, इसका मान निकालना है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे हम लोग कैसे करते थे, रूट अंडर अगर रहता है 5/6 रहता है तो रूट अंडर 5/√6 कर सकते हैं ना अलग अलग, उसी तरह इसमें भी क्या किए, अलग अलग कर दिए, अलग किए। इसके बाद देख रहे हैं कि y टू दी पावर x यहाँ भी है तो इसके बराबर x टू दी पावर y है, तो अगर हम आधार समान जब हो जाएगा तो जोड़ घटाव करना गुना करना भाग हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या जरूरी करना, हमको जितना भी प्रश्न देख रहे हो उसमें ज्यादातर देख रहे होंगे आप कि आधार बराबर करें, कैसे हो करके जो आधार है बेस है उसका बराबर कर दें। तो यहाँ पे भी हम भी वही किए कि y को किस में बदल दिए, x में बदल दिए, x में बदल दिया तो काम हो गया मेरा। क्या, चलो बोलो आगे प्रश्न 24, ठीक है। 23 नहीं पूछा जी, 23 से दुश्मनी है। कितना बनने में बाबू, 24 सब कोई 7 बजे से आओ, ठीक है, 7 बजे एकदम पहुंचना है, 7 बजे से पहले, नहीं तो स्टिक भी रखेंगे हम, ठीक ना। आज दोनों नहीं आया, सचिन और संजीवनी बूटी दोनों कोई नहीं आया। कौन सा नंबर 24 बोला बाबू, चलो यानी कि लास्ट तक हमने पहुंचने वाले हैं। देखो बाबू 24 नंबर में है, यदि E का वैल्यू है 2.718 हो तो 8 इंटू ई के पावर x का होल के पावर 2, एकरे पर 2 है, ई पर 2 है ना, और इसका होल 3 गुने 1/5 गुने ई के पावर 5 का
एक्स स्क्वायर भागा, भागा है ना जी, भागा है कि जोड़ है जी, देखो तो भागा है ना, तो भागा, तो भागा रहेगा तो बन जाएगा अब e⁻² 2x के होल 4x, यही है ना। ऐसा दिया रहता है समीकरण को, उसको बोलू नहीं आता है ठीक से बोले तो समझ भी ना। ये देखो यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं लेने वाली बात है। यहाँ पे बात जानते हो क्या है, तुमको ई मन लग रहा होगा क्या चीज ई दे दिया है, यहाँ की जगह एक्स भी हो सकता था तो सब में एक्स हो जाता, लेकिन वाई भी हो सकता था, तो सब टेंशन नहीं लेना है। चलो सोल्व कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो बाबू देखो इसको हमको सब के कैसे करना है कि खाली आधार समान रखना है, आधार समान है, ये है सब में ई है ही, तो इसमें तो और आसान है। तो देखो क्या करेंगे, 8 को 8 कलम बदलते हैं जी। तुम लोग भी सोचेंगे कि व्यू सर एक एक कलम वहां से लिखते हैं, हालांकि ब्लैक कलर से ज्यादा दिखता है, ब्लू कलर लगाते हैं, ब्लू कलर चलाते हैं। तो देखो 8, देखो यहाँ पे क्या होगा, e⁻³ होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने लोग गलती क्या कर रहे होंगे कि 1 की पावर 6 कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे होंगे, x के पावर e⁻ क्या कर रहे होंगे, e⁻x⁻6 कर रहे होंगे आप। वहां पे 6 नहीं करना, गुना किसमें होगा, इसमें गुना होगा, ठीक ना। तो e⁻³ हो गया, ठीक, और गुने 1/5 e⁻5x² हो गया, हुआ ना, भागा e⁻8x² हो गया, होगा ना। 4x 4 4 8, अब x², ओके नहीं। अब आधार समान दिख रहा है। तो अच्छा ये बताइए आप, यहाँ पे और हम लोग क्या कर सकते हैं, हैं? यहाँ पे हम लोग, रुक जा थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। तो यहाँ पे कैसे करना है हमको, 8 गुने 1/5 कर देंगे, आगे इसको अलग कर दिए। अब देख रहे हैं कि e⁻3x² हो जाएगा, क्योंकि गुना में है ई और भाग में है, तो गुना वाला जुड़ता है पावर और भाग वाला घटता है। तो यहाँ पर 3x² और प्लस 5x² और माइनस 8x² कर देंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब देखो आगे, तो 8 बटा क्या हुआ 5, e⁻ क्या होगा, देखो ये इतना है, ये इतना है, तो 5 3 8, अब 8 में से 8 घटेगा तो 0, तो e के पावर 0 हो गया बाबू। तो कोई भी संख्या के पावर 0 अगर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो गुना 1 बराबर 8/5, आंसर हो गया। अच्छा पॉइंट में बदल दें, तो भाग दे दीजिए, तो क्या होगा 1.6 आंसर। अब हुआ, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और कौन सा पूछना था, आंसर वो दूसरा देखता है तुम लोग। चलो और कौन सा पूछना है, 25, चलो 25। देखो अभी मैथ पढ़ने के बाद, इसके बाद जो आपको पॉलिटेक्निक का मैथ का दिखाएंगे ना, तो सब हलवा लगेगा। अगर ये सब करते गए आप लोग तो सब क्या लगेगा, चटनी हलवा, ठीक ना क्या बोले, अभी पहाड़ लग रहा होगा। अभी तुम लोग लोहा के चना नहीं चबा रहे हो, अभी तुम लोग हीरा के चना चबा रहे हो क्योंकि लोहा के चना चबा सकते हो तनी मनी बहुत मेहनत करके, लेकिन हीरा बहुत कठोर होता है। बोलिए प्रश्न संख्या 25। ओहो, बस एकदम ट्रिक समझ लो, समझ लो ट्रिक। जैसे 25 नंबर में है, 25 नंबर प्रश्न पढ़ देते हैं, ठीक ना। प्रश्न, यदि a बराबर √8 माइनस √7, b बराबर √7 माइनस √6 तथा c बराबर √6 माइनस √5 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो कहने के मीनिंग है कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम आपको पता होगा ना चाहिए। रुक जाओ,
तो प्रश्न थोड़ा सा लिख देते हैं। दिया है कि अगर a बराबर दिया है √8 माइनस √7, b बराबर दिया है हमारा √7 माइनस √6, c बराबर दिया है √6 माइनस √5। तो इनमें से कौन सा विकल्प माने सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये हमको करना है। इस आपका रूट निकालना बहुत भारी है। √7 निकालिए तो वर्गमूल निकालते निकालते बिहान हो जाएगा एग्जाम में, नहीं तो इसका ट्रिक है। अब 7 के वर्गमूल निकलेगा जल्दी नहीं निकलेगा, 6 के जल्दी निकलेगा जल्दी नहीं निकलेगा, 5 के भी नहीं, खाली 8 के तो 8 के नहीं निकलेगा जल्दी, 5 किसी का भी जल्दी नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे कह रहा है कि इसमें सबसे ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, बी बराबर दिया है आपका ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, और सी बराबर दिया है बी इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन सी, और डी बराबर दिया है ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। यही ऑप्शन दिया है। मतलब कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा छोटा आपको पता चल जाएगा तो आप लोग इसे बैठा सकते हो, बैठा सकते हो कि नहीं बैठा सकते हो। तो इसमें होता है कि जो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा संख्या का, अगर दोनों भी संख्या का अंतर समान हो, सब में अंतर समान हो, सब में अंतर कितना कितना है बाबू, एक का अंतर है। √7 इसमें 1 है, इसमें भी 1 के अंतर है, इसमें भी 1 अंतर है। तो अंतर अगर सब में संख्या में समान हो तो अगर रूट में रहेगा तो जो सबसे बड़ा होगा उसका वैल्यू निकालने पर सबसे छोटा आता है, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू आएगा तो ए सबसे छोटा हो गया। अब एक से बढ़कर कौन होगा, थोड़ा सा ई बड़ा होगा, एक से बड़ा ई होगा, तो ए इज ग्रेटर देन हो जाएगा बी, और सबसे छोटा ई है तो वैल्यू सबसे बड़ा किसका आएगा, छोटका के आएगा। तो ये आंसर आएगा सी। ये हमारा कौन सा नंबर में, बी नंबर में है, यानी कि बी हमारा हो गया आंसर। समझ में आया बात। तो वैसे 25 भी वैसी होगा 26, ठीक है। कि अंतर अगर समान है, सब में अंतर समान है और उसका रूट निकालेंगे तो जो सबसे बड़ा दिखेगा उसका वैल्यू सबसे छोटा आएगा, और जो सबसे छोटा रहेगा उसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो सबसे बड़ा आएगा। एक तो छोटा रहा, टेस्ट कर ले क्या, टेस्ट कर ले क्या, टेस्ट करने के लिए वैसा नंबर आएगा बार बार अंतर वाला 9 16 9 नहीं आ रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, जो छोटा रहेगा रूट में और अंतर सब संख्या के समान रहेगा तो छोटका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सी हुआ ना। जिन्हें मुंह खुलल रहता है वो बड़का होता है, बड़की के मुंह खुला रहता है। चलो ठीक है, तो आगे हो गया, कोई दिक्कत है बाबू, खत्म हो गया ना। तो आगे ये तो अब घर पे जाके बनाना, सब कोई समझ रहे हो जी, आनंद सब बना लेना, और नहीं बनेगा तब फिर है हम कल के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है।